fine. Okay, guys. So, yeah, a very warm good morning one more time. So, today is our first session of JavaScript. और आज के सेशन में हम सबसे पहले टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. वंस वी कंप्लीट आवर टॉपिक डिस्कशन देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया है प्रीवियस सेशन में. Okay, just I will give a quick summary that what we are going to cover, which are the important topics for you, and like say where we are going to start it from. Okay, actually we are going to start it from very first. So I will just share my screen, so please inform me once the screen is visible to you guys. Okay? Just I'm sharing my screen. Yeah, screen is visible. No, sir. Okay. Yeah, it's visible. Yes. Okay, good. So let's begin for the part. So quickly I will create our folder, okay, and then we will just move one step forward. So it's your batch 14 of JavaScript. Okay, yeah. So let's open this with VS Code. Now, for this entire journey, we are going to use Visual Studio Code. Okay. सो हमारा जो जितने भी हमारे सेशंस रहेंगे सारे के सारे सेशंस हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पर ही रहेंगे. जो भी कोड अवेलेबल रहेगा वो आपको गिटहब पे मिल जाएगा. ओके, आई विल शेयर माय गिटहब रिपोजिटरी लिंक. आपकी जो बैच की लिंक है दैट इज बैच 13 जावास्क्रिप्ट. तो इसके लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा. ओके, सेशन खत्म होने के बाद. तो रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगी. ओके, यू विल हैव दैट रिकॉर्डिंग. ओके, यू विल Okay, हैव sir. यू विल हैव दैट रिकॉर्डिंग. सो आप वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, यू कैन डाउनलोड द कोड एंड इट इज पब्लिकली अवेलेबल. सो नो नीड टू बी एड एज अ कंट्रीब्यूटर. ओके, आपको वो डायरेक्टली मिल जाएगी. सेकंड थिंग इज दैट कि जितनी भी स्टडी मटेरियल रहेगा वो ऐप के अंदर आपको मिलेगा. ओके, आई थिंक सो मैंने स्टडी मटेरियल शेयर भी किया है. ओके, आपकी बैच में. सो यू कैन गो विद स्टडी मटेरियल ऑल्सो. ओके, मैं और भी कुछ पीडीएफ और वैल्यूएबल लिंक्स ऐड करूंगा वहां पे. यू कैन गो विद दैट लिंक ऑल्सो. ओके, बहुत सारे टॉपिक से जो हम इंटरव्यू या फिर मान लेते हैं कि आपको अगर लाइक से यू वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ, तो बहुत सारे टॉपिक है जिन पे आपको वर्कआउट करना पड़ता है. तो ये सारे टॉपिक हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं. एंड ऑल्सो आई विल शेयर द लिंक. मतलब हमारे सेशन के अलावा कुछ अगर अच्छे आर्टिकल्स भी है मार्केट में तो मैं उनकी भी लिंक आपको शेयर करूंगा. दैट यू कैन रीड दोज आर्टिकल्स, यू कैन मूव फॉरवर्ड, यू कैन जस्ट एक्सप्लोर देम. ओके, so that is what we are going to have it over here. So the very first is like say we are going to use Visual Studio Code. Okay, I think so कि सबने Visual Studio Code use किया होगा, right? Nitin, have you Yes. used it? Yes, Sagar have used it. Yes. Good. So in our entire journey, we are going to use Visual Studio Code. Okay. Also, we are going to use a Miro. It's a whiteboard. Okay, which we are going to use. तो ये एक सिंपल सा एप्लीकेशन है जो हम यूज करने वाले हैं. और इस पे जितना भी प्रेजेंटेशन या फिर जितने भी डायग्राम चार्ट्स में डिजाइन करूंगा इट विल बी अवेलेबल विथ यू गाइस. ओके, सो Okay. Noted. क्विकली आई विल जस्ट शेयर, just I will quickly do one thing. Yeah, so quickly I will just create one board and just I will share it with you. Okay, yeah, so just I will do that once. तो हम आज का जो सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं दैट आर द फंडामेंटल्स ऑफ जावास्क्रिप्ट. ओके, तो आज हम जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स के बारे में समझेंगे. बहुत सारी चीजें जो जावास्क्रिप्ट में आपको पता होनी चाहिए एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर, या फिर अगर आपको आगे चल के जावास्क्रिप्ट में अगर करियर करना है तो बहुत सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए और उसे उसे वही हम फंडामेंटल्स में ऐड करने वाले हैं सारी चीजें. So fundamental is going to be one of the important part of your training program. Okay. So just give me a minute. Yeah. Okay. So this is like say
we have a folder, okay, and we are just going to see the very first, that is the fundamentals of JavaScript. Now, JavaScript is one of the programming language which is very vast, okay, means it's a vast and it's a versatile, okay. So it's not like say it is having only one path. JavaScript को एक path नहीं, it's like say a very fluctuating language, okay. इसमें बहुत सारे topics है और बहुत सारी चीजें जो JavaScript में ऐड की गई है, because JavaScript was started in 1992 टू 1993 के बीच में JavaScript स्टार्ट हुई थी, ओके. सो दिस वाज द ईरा व्हेन द JavaScript वाज इंट्रोड्यूस्ड, ओके. एक कंपनी थी कि नेटस्कैप, जो अभी मोजिला फायरफॉक्स ने परचेस की थी बाद में उसे 1997 1998 में. तो नेटस्कैप नाम की एक कंपनी थी जिन्होंने JavaScript का कोड लिखा था, और ये कोड बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता था. बेसिक मतलब कैसे कि जैसे कि नंबर के एडिशन करना, किसी नंबर को, या फिर जैसे मान लेते कि आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना. तो वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई थी. एंड देन दे हैव क्रिएटेड सम ऑफ द फंक्शनैलिटी इन सच अ वे दैट कि ब्राउजर में हम उसको यूज कर सकते थे. तो नेटस्कैप के ही ब्राउजर पहले बहुत ही पॉपुलर थे. बाद में नेटस्कैप के ब्राउजर बंद हो गए जब मोजिला ने उन्हें परचेस किया, ओके. उस टाइम पे ब्राउजर के जो ट्रेंडिंग थे या फिर ट्रेंड्स थे वो उतने भी ज्यादा नहीं थे. बहुत सारे लोग यूज नहीं करते थे. लाइक से आपको भी पता है कि गूगल 1995 के अराउंड मार्केट में आया था एज अ गूगल सर्च पेज, ओके. इट वाज नॉट अ सर्च इंजन, इट वाज अ सर्च पेज. तो उस पर आप सर्च कर सकते थे और वो आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देता था. तो उस समय में याहू, आपको अगर पता है कि याहू बहुत ही ट्रेंडिंग में था तब, ओके. तो और उससे भी अलग अलग बहुत ही मार्केट में अलग अलग ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज थी, जैसे डॉट नेट थी, देन जावा वाज देयर, पाइथन वाज देयर, ओके. सो जावास्क्रिप्ट वाज नॉट अप टू द मार्क इन दैट पर्टिकुलर ईरा. तो जावास्क्रिप्ट अनस्टेबल 3 वर्ज 2005 तक, मतलब 2005 तक जावास्क्रिप्ट का स्टेबल वर्जन ही नहीं था. उसमें वर्जन थे जावास्क्रिप्ट के, ओके. लेकिन 2005 में जावास्क्रिप्ट का स्टेबल वर्जन आया, जिसे ES6 के, जिसे ES5 कहते हैं, ओके. और इसी ES5 का लॉन्ग फॉर्म है एक्मा स्क्रिप्ट वर्जन 5, ओके, V5. तो ये मार्केट में आया था, ओके. सो नाउ एक्मा बेसिकली एक एब्रीवेशन है, ओके. सो इट्स अ यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन. ये एक एब्रीवेशन है, एक एसोसिएशन है जो जावास्क्रिप्ट को मॉनिटर करती है और उसे मेंटेन और मैनेज करती है, ओके. बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के जो भी डेवलपमेंट राइट्स है वो मोजिला कॉर्पोरेशन को है. सो आप अगर गूगल पे कुछ सर्च करते हो, अगर आपको बहुत ही स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट सीखनी है, ओके, बहुत ही स्टैंडर्ड मतलब बहुत ही डीप में सीखनी है, तो आप यहाँ पे गूगल पे MDN टाइप करके सर्च कीजिए. तो आपको MDN का वेब पेज आ जाएगा, दैट इज developers.mozilla.org. तो यहाँ पे आप 3 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी या फिर लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, ओके. दैट इज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. ये बहुत, यहाँ पे आप सबसे स्टैंडर्ड लेवल पे ऑपरेशन या फिर फंक्शनलिटी सीख सकते हैं. इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, दिस इज वन ऑफ द थिंग. बट यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रीड करके समझनी पड़ती है, ओके. सो इफ यू आर अ गुड रीडर, गुड एग्जीक्यूटर एंड गुड अंडरस्टैंडेबल पर्सन, तो आप यहाँ से भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, ओके. लाइक से HTML में नए कौन से फंक्शनलिटीज आई है या फिर नए कौन से टैग्स आए हैं, एलिमेंट्स आए हैं. CSS में ऐसी कौन सी नई चीजें जो 2022 में इंट्रोड्यूस हुई थी, ऐसी कौन सी चीजें जो CSS से बंद हो गई, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल सकती है. और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो ब्राउजर कंपेटेबिलिटी का कंसेप्ट होता है, आपको पता होगा, राइट. एज यू आर अ डेवलपर्स, आप सबको पता होगा कि ब्राउजर कंपेटेबिलिटी होती है. तो ब्राउजर कंपेटेबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो हमारे पास एक वेबसाइट होती है जिसका नाम है कैन आई यूज, ओके, कैन आई यूज. तो caniuse.com पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. जैसे कि मान लेते हैं मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, ओके. लाइक से आई जस्ट वांट टू सर्च, ओके. सो लाइक से आई विल सर्च फॉर एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे टेबल सर्च करूंगा. सो आई विल सर्च लाइक दिस, लाइक से टेबल, ओके. एंड सिंपली जस्ट आई विल हिट एंटर और आई विल कीप इट एज इट इज. तो यहाँ पे आपको ब्राउजर कंपेटेबिलिटी मिलेगी कि टेबल नाम का जो एलिमेंट है HTML में, वो कौन से ब्राउजर को सपोर्ट करता है, ओके. तो आपको उसको उसकी एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है.
सो कैन आई यूज एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपको सारी चीजें मिलेगी कि जावास्क्रिप्ट, सीएसएस और एचटीएमएल को क्या क्या सपोर्ट होता है, कौन से ब्राउजर को सपोर्ट है। सो बिकॉज इन ऑर्गेनाइजेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ कोड बनाना एक डेवलपर का आर्ट नहीं होता है, बट टू मेंटेन एंड मैनेज द कोड फॉर ऑल द ब्राउजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, इफ यू आर डेवलपिंग समथिंग, इट नीड टू बी कंपेटेबल। ओके, और डेवलपमेंट में कंपेटेबिलिटी को सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, अगर आपको पता है तो। बिकॉज अगर आपका कोड अगर सिर्फ क्रोम के लिए कंपेटेबल है, इट्स नॉट अ गुड डेवलपर, और इट्स नॉट अ गुड डेवलपमेंट। आपका कोड सफारी, फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, ओके, एंड एज, इन पांचों के लिए एक अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड एज अ कंपेटेबिलिटी। तो अगर आपका कोड कंपेटेबल नहीं है, इन दैट केस यू नीड टू मेक इट कंपेटेबल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट। दूसरी चीज ये है कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट हम बेसिक से लर्न करेंगे, ओके, एंड वी आर गोइंग टू डीप ड्राइव इनटू द कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। तो जहां से हम जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको रिजॉल्व करने हैं। So like say on daily basis, I will give you 2 to 3 questions, okay, on which you need to work, okay. आपको उसे वर्क करना पड़ेगा, मतलब डेली बेसिस पे अगर आपको चाहिए तो मिलेंगे, या फिर हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम से मंडे, वेनसडे, ओके, एंड फ्राइडे, इन तीनों दिन आपको मिल जाएंगे, ओके, विदाउट एनी कॉस्ट। ओके, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो जावास्क्रिप्ट का जो वर्जन था वो 2015 में आया था। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में एक ऐसा इन्वेंशन हुआ जिसने जावास्क्रिप्ट को पूरी तरीके से बदल दिया, वो थी नोड जेएस। ओके, सो यहां से जावास्क्रिप्ट का टर्निंग पॉइंट हुआ। तो नोड जेएस 2009 में आई थी, और इसे गूगल ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये गूगल का प्रोडक्ट है, ओके, ये गूगल का प्रोडक्ट है। उसी टाइम नोड जेएस को एक बेहतरीन सपोर्ट देने के लिए गिटहब ने एक पैकेज निकाला था जिसे एनपीएम कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो डोंट वरी, तो एनपीएम कहते हैं इसे, गिटहब ने लिया था, गिटहब ने क्रिएट किया था। अभी गिटहब जो है वो माइक्रोसॉफ्ट हैंडल करती है। ओके, सो गिट इज द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, अभी उन्होंने परचेज किया है। तो एनपीएम भी अभी उन्हीं का ही प्रोडक्ट है। तो अगर आपने गूगल पे अगर सर्च किया कि एनपीएम, ओके, तो आपको मिलेगा कि इट इज मेंटेन मैनेज बाय माइक्रोसॉफ्ट आल्सो, एंड एंड गिटहब आल्सो। तो ये गूगल के साथ एक चीज मार्केट में आई थी जिसने बहुत ही पावरफुली नोड जेएस को हैंडल किया। ओके, और फिर उसके बाद एक ऐसा समय आया जहां से जावास्क्रिप्ट को एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट मिला। वो था 2015 में, जब जावास्क्रिप्ट का ES6 वर्जन मार्केट में आया। इसे कहते हैं ECMAScript वर्जन 6। ओके, ECMAScript वर्जन 6, तो ये मार्केट में है। तो यही से आपकी जो अभी रिसेंटली जो ट्रेंडिंग फ्रेमवर्क्स है, जैसे कि एंगुलर, ओके, रिएक्ट, व्यू, ओके, सो Vue.js और बहुत सारे, तो ये मार्केट में आए थे। तो यहां से इनका ट्रेंड मार्केट में आया फ्रॉम 2015। इसलिए इसे 2015 भी कहते हैं, मतलब 2000 ES 2015 भी कहते हैं। ओके, तो 2015 के बाद जावास्क्रिप्ट में बहुत ही ट्रिमेंडस चेंज आया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले जावास्क्रिप्ट ज्यादा ट्रेंडिंग में थी नहीं, तो आपको ज्यादा जावास्क्रिप्ट के जो डेवलपर है वो भी 2015 के पहले मिलेंगे नहीं ज्यादा। 2015 के पहले ज्यादा ट्रेंड नहीं था। ओके, बिकॉज 2015 के बाद जावास्क्रिप्ट को आप बहुत ही अलग अलग डेवलपमेंट सेक्टर में यूज कर सकते थे। जैसे कि टेक एन एग्जांपल, आपको डेस्कटॉप डेवलपमेंट करनी है तो भी आप जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते थे 2015 के बाद। ओके, उसके बाद मान लेते कि मुझे लाइक से एक्चुअली इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 2009 ओनली, बट इन ट्रेंडिंग इट वाज फ्रॉम 2015। अगर मुझे मोबाइल डेवलपमेंट करना है तो वो भी हम कर सकते थे जावास्क्रिप्ट में, अभी मतलब कर सकते हैं। लाइक से आई जस्ट वांट टू डेवलप एन वेब एप्लीकेशन, ओके, तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर मुझे सर्वर एप्लीकेशन बनाना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर मुझे सर्वर बेस एपीआई एप्लीकेशन बनाना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ओके, so these were the most important areas फॉर द डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज है।
जैसे कि डेस्कटॉप, मोबाइल, वेब एप्लीकेशन, सर्वर एप्लीकेशंस, ओके, लाइक से सर्वर एपीआईज। तो ये अलग अलग एप्लीकेशंस हम डेवलप कर सकते हैं। और ये कैसे हो सकता है? ओनली ड्यू टू द नोड जेएस। If the Node.js was not a part of JavaScript, then it was like say it was not worthy, okay, to just work with the JavaScript. Because उसके पहले JavaScript में ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो ये सारी चीजें कर सके, डेस्कटॉप, मोबाइल, सर्वर एप्लीकेशन, सर्वर APIs, okay, it was not possible. But only due to Node.js it is possible. And that's why Node.js is an important factor. If you want to learn Angular, React और Vue, अगर आपको इनसे कोई भी टेक्नोलॉजी एक सीखनी है या फिर आपको सर्वर डेवलपमेंट करना है, तो आपको Node.js सीखना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ओके, ड्यू टू दैट ओनली, ओके। और Node.js के साथ आपको ये वाला जो पैकेज है जो गिटहब का है, लाइक से इट इज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट नाउ, तो ये भी सीखना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इन दोनों के पहले ES6 वर्जन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। So we are going to start our journey from that part only. We are going to like say go with the development. हम डेवलपमेंट के बहुत सारे टॉपिक से जो लर्न करेंगे, ओके। हम चीजों को बाइफरकेट नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ES5 के कंसेप्ट, ES6 के कंसेप्ट, बट आपको डेवलपमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ओके। यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द डेवलपमेंट फॉर द टेक्निकल पार्ट, ओके। सो आई होप सर यहाँ तक सब क्लियर है। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? No, sir. Can you have one question? यस। Ask you. सर आपने बोला था कि वो मतलब जो क्रोम पे वगैरह जो अपन है सफारी गूगल वगैरह उस पे वो टॉपिक मुझे समझ में आने मतलब समझ जाने कि क्या आप उसमें कहना चाहते हैं एक हाँ फॉर हाँ, एग्जांपल बता सकते हैं? अच्छा, ओके। तो टेक एन एग्जांपल कि आप एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, राइट? यू आर डेवलपिंग अ वेबसाइट। ओके तो सर। तो आप जब वेबसाइट डेवलप करते हो, तो वो लाइक से फॉर अ डेवलपमेंट यू यूज वन ब्राउजर, आप एक ब्राउजर को यूज करते हो, राइट? यू टिपिकली यूज वन ब्राउजर। बट जो क्लाइंट होते हैं वो अलग अलग ब्राउजर यूज कर सकते हैं। लाइक से टेक एन एग्जांपल, आपने वो वेबसाइट अप कर दी, तो जैसे नितिन के पास सफारी ब्राउजर है, तो नितिन ने सफारी में आपकी वेबसाइट ओपन की। लाइक से विनोद इज हैविंग फायरफॉक्स, ये ओपन इन द फायरफॉक्स। लाइक से मेरे पास ओपेरा है या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो मैंने वो ओपन कर दिया। सो व्हाट हैपेंस, अगर आपने सिर्फ क्रोम की कंपेटिबिलिटी के हिसाब से अगर डेवलपमेंट की है, तो फायरफॉक्स में और सफारी में उसका यूआई थोड़ा मिसमैच होगा। वो होता है, यूआई गेट ओके सर। मिसमैच। तो वो यूआई मिसमैच नहीं होना चाहिए, ओके, दैट यूआई मस्ट नॉट मिसमैच। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप पुरानी जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, तो सफारी में या फिर फायरफॉक्स में या फिर क्रोम में उस पर्टिकुलर फंक्शन या फिर मेथड को सपोर्ट नहीं होता है, ओके। तो अगर उसे सपोर्ट नहीं है, तो आपको उसे सपोर्ट देना आना चाहिए, ओके। बट नाउअडेज इट कॉमनली डजंट हैपन विद जावास्क्रिप्ट, बिकॉज जावास्क्रिप्ट बहुत ही कंपेटेबल हो गई अभी। बट इट हैपन्स विथ HTML एलिमेंट्स एंड CSS। सबसे ज्यादा CSS को अफेक्ट होता है, बिकॉज जो डिजाइन होती है आपकी वो चेंज होती है ओके अकॉर्डिंग टू द सर। ब्राउजर, थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। एंड ड्यू टू दैट यू नीड टू हैव सम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। तो मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है, जैसे कि मेरे पास है व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट डू, ओके। एक लिस्ट है जो मैं आपको शेयर भी करूंगा, जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि CSS में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट, ओके। ओके as सर नोटेड। as CSS is not the part of our course, so I will not be able to take that in a very depth, okay। but मैं आपको एक फाइल शेयर करूंगा, okay, जिसमें रहेगा कि कौन सी चीजें CSS के लिए आपने करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नहीं करनी चाहिए, ओके। बिकॉज वहीं पे बहुत सारे डेवलपर जो है वो मिस मैच हो जाते हैं, मतलब वो प्रॉपरली अलाइन नहीं होते, ओके। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस सर। ओके। तो आपने अगर मेरी स्क्रीन अगर आपको दिख रही है ठीक से, ओके, आई थिंक सो मेरी स्क्रीन दिख रही है, राइट? सो देखिए, अगर मैं स्क्रीन को अगर कम कर रहा हूं, तो क्या आप देख सकते हैं कि एवरी पर्टिकुलर टाइमिंग द व्यू ऑफ मीट इज चेंजिंग। देखिए गूगल मीट का जो व्यू है वो चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको? तो गूगल मीट हर यस सर। हर किसी स्क्रीन के लिए कंपेटेबल है। ऐसा नहीं कि मैं बीच में गूगल मीट को बड़ा कर रहा हूं और वो मिसमैच हो रही है। देखिए यूआई आपको एक पर्टिकुलर जगह पे भी मिसमैच होता दिखाई नहीं देगा, ओके। सी हाउ
how plainly I can just change a UI. देखिए मेरा जो एक ब्रेक पॉइंट है, इसके मतलब ब्रेक पॉइंट कहते हैं हम उसे, जैसे कि मैं डेस्कटॉप से लैपटॉप में आ रहा हूँ, लैपटॉप से टैबलेट और टैबलेट से मोबाइल व्यू में आ रहा हूँ. लाइक व्हेन आई विल make the size of screen very small, I will be in a tablet view. If I make it more small, I will be in a mobile view. तो देखिए कंपेटेबिलिटी के हिसाब से UI चेंज हो रहा है. नीचे आपको कहीं पे स्क्रॉल बार दिखेगा नहीं. You will never see a scroll bar over here. So that is called as a perfect development. तो ये इंपॉर्टेंट होता है. जब आप कभी भी डेवलपमेंट करते हैं तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होता है. ओके, बिकॉज यू आर गोइंग टू फोकस ऑन अ वेरी ह्यूज सिनेरियो. बट प्रॉब्लम कहाँ पे आता है बहुत सारे डेवलपर का, कि वो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, और वहीं पे आपके सबसे ज्यादा मिस्टेक होते हैं. ओके, सो नेवर डू दैट वन. ओके, यस सर. यस. नितिन, एनी क्वेश्चन? विनोद? No, sir. Okay, so shall we move further now? It's good. Yes. Good. या. Good. So now, very first is that कि how to write a JavaScript code. तो JavaScript के कोड को कैसे यू क्रिएट करना है. Okay, so like say there are typical two ways. Okay, JavaScript को अगर आपको रन करना है, there are two ways. The first way is to write a JavaScript. Okay, to write a JavaScript in a script element. सबसे सिंपल क्या है? स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर लिखना. So script is one of the element which supports a JavaScript code. Okay, so if I just use like say alert, and if I just say 1 2 3, okay, I will remove this single quote. तो मैंने अगर इसे सेव कर दिया, and if I just go with live, okay, so purposely I will use live server. You guys are aware about live server, okay, so that's why I will not take that topic. So यहाँ पे आपको alert मिलेगा. Okay, you will see the alert functionality. अभी ओके सर. कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि आपकी वेबसाइट जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है. ओके, योर वेबसाइट इज ऑन जावास्क्रिप्ट बेस्ड, बट ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट एनेबल्ड ही नहीं है. तो क्या हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट अगर एनेबल्ड नहीं है? तो द आंसर इज यस, वी कैन डिटेक्ट इट. तो एक एलिमेंट होता है जिसे कहते हैं नो स्क्रिप्ट. ओके, नो स्क्रिप्ट नाम का एलिमेंट होता है. तो अगर आपने नो स्क्रिप्ट अगर यहाँ पे लिख दिया, ओके, एंड इफ आई जस्ट से लाइक से प्लीज enabled your JavaScript. ओके, तो मैंने अगर ऐसा लिख दिया प्लीज enabled your JavaScript, and if I save, आपको दिखेगा दैट कि मेरे पेज पे यहाँ पे JavaScript enabled है. ओके, दैट्स व्हाई आई विल नॉट गेट दैट एलिमेंट. बट अगर JavaScript अगर डिसेबल हो गई तो ये ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पे दिखेगा दैट प्लीज एनेबल JavaScript, ओके, टू रन द एप्लीकेशन स्मूथली. तो आप ऐसे कर सकते हैं. तो नो स्क्रिप्ट हमारे पास एक स्पेशल एलिमेंट होता है जिसे हम यूज करते हैं फॉर द डेवलपमेंट. ओके, इट्स अ स्पेशल एलिमेंट विच वी यूज फॉर द डेवलपमेंट. ओके, तो अगर आपकी वेबसाइट लाइक से 80% जावास्क्रिप्ट पे डिपेंडेंट है, तो नो स्क्रिप्ट आपको ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज अगर आपने उसे ऐड नहीं किया तो उसका एक ड्रॉबैक क्या होता है, जहां पे भी जावास्क्रिप्ट बंद रहेगी सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा कि प्रॉब्लम क्या चल रहा है. और क्लाइंट को अगर समझ में नहीं आ गया तो क्लाइंट आपको कॉल करेगा एंड ही विल से दैट देयर इज अ बग इन योर कोड. बट अगर आपने ये नो स्क्रिप्ट अगर एनेबल कर दी, इफ यू ऐड अ नोड स्क्रिप्ट, ओके, नो स्क्रिप्ट नॉट ए नोड स्क्रिप्ट, अगर आपने नो स्क्रिप्ट अगर एलिमेंट ऐड कर दिया तो ये आपको तभी दिखेगा जब आपकी जावास्क्रिप्ट बंद रहेगी. सो इट्स अ वेरी गुड, राइट, इट्स अ वेरी गुड साइन. बिकॉज बाकी जावास्क्रिप्ट का कोड तो रन ही नहीं होगा एज यू हैव नॉट enabled the JavaScript. बट अगर मान लेते हैं कि आपने JavaScript अगर डिसेबल की तो ये तो रन होगा, बाकी कुछ भी रन नहीं होगा, लेकिन ये वाली लाइन रन होगी. So that is what I will every time I suggest to candidates that please go with this script also. Okay, so you can go ओके with सर. this. Okay, yeah. So अभी यहाँ पे मैंने अलर्ट जो लिखा है इसे बेसिकली हम फंक्शन कहते हैं. तो क्या होता है फंक्शन, कौन बता सकता है? Yes, what is a function? Anyone? Yes, Nitin, what is a function? फंक्शन ऐसा एक स्टेटमेंट होता है जो हम उसको रीयूज कर सकते हैं अलग अलग जगह पे. Exactly, the answer is absolute right. कितना सिंपल वर्डिंग में उन्होंने क्लियर किया. लाइक से एक से ज्यादा कोड अगर आपको बार बार यूज करना है
तो आप फंक्शन यूज कर सकते हैं, राइट? सो इफ यू वांट टू रीयूज अ कोड, दैट इज इन टेक्निकल वर्ड वी कैन से a block of code. Okay, we can say a block of code. So if I'm having some code, okay, I can just use that again and again. मैं उसे बार बार यूज कर सकता हूँ. तो ये जो फंक्शन है ये तो हमने लिखा नहीं है, वी हैव नॉट राइट दिस फंक्शन. तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट है. सो दिस फंक्शन इज अवेलेबल बाय डिफॉल्ट इन जावास्क्रिप्ट. सो जो चीजें बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट में होती है उसे नेटिव कहते हैं. वी कॉल इट एज अ नेटिव. तो ये डिफॉल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, तो इसे हम नेटिव फंक्शन कहेंगे. ओके, इट्स अ नेटिव फंक्शन. तो इसमें आप स्ट्रिंग या फिर नंबर पास कर सकते हैं. So if I want to say like say ABC, I can pass it. Okay, and see, it works. Okay, so this is one of the way to run a JavaScript, but this is not a standard way. क्यों? Because अभी हम JavaScript अभी like say पहले like say if you go with like say 2000 1999 तब अगर आपने सोचा कि मुझे वेबसाइट बनानी है, तो उस टाइम पे लाइक से 20 एक साल पहले ये अच्छा था कि ठीक है वेबसाइट एक वेबसाइट रहेगी, सारी सारी चीजें हम उसके अंदर ही सेट करेंगे. प्रीवियसली इट वाज देयर टिल 2005 तक भी ये था. फिर 2005 के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई. एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट वाज that instead of using JavaScript in a script element, okay, we can write a JavaScript externally. हम JavaScript को बाहर यूज कर सकते हैं. So if I create a file called as a main, okay, मैं एक नाम दूंगा फाइल को, and I will just use the extension .js. So basically .js क्या है? JS मतलब JavaScript. तो अगर आपको JavaScript का कोड अगर लिखना है तो उसे एक्सटेंशन चाहिए .js. It needs a extension that is a JS. Okay? जैसे कि यहाँ पे .html extension है and we are also having .txt. So you need a JavaScript extension if you want to run the code. Okay? अगर आपको डायरेक्टली ब्राउजर में रन करना है. Okay? So apart from that you will ask me, दीपक और कोई एक्सटेंशन है क्या जिसमें हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं? So आंसर इज यस. हमारे पास एक और एक एक्सटेंशन है, बट उसके लिए आपको थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है. इफ आई राइट लाइक से main.ts, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं. ts मतलब टाइप स्क्रिप्ट, जो जावास्क्रिप्ट का एक एडवांस वर्जन है जिसे हम सुपरसेट कहते हैं. ओके, और अगर आपको एंगुलर लर्न करना है तो टाइप स्क्रिप्ट की बहुत सारी चीजें जो आपको लर्न करनी पड़ेगी. सो डोंट वरी, वी आर गोइंग टू लर्न दैट. ओके, बट यस, अगर आपको जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करना है तो आप टाइप स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू राइट अ टाइप स्क्रिप्ट कोड ओवर हियर. ओके, बिकॉज मैं इसे थोड़ा सिंपल रखूंगा. अगर बाद में आपको टाइप स्क्रिप्ट अगर चाहिए, इफ यू वांट टू लर्न द टाइप स्क्रिप्ट, तो एंड के एक दो सेशंस हम लेंगे जिसमें मैं आपको टाइप स्क्रिप्ट के कोड को रन करके बताऊंगा कि हाउ टू रन अ कोड, हाउ टू कॉन्फ़िगर द कोड. तो कुछ चीजें जो आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है. And like say you need a Node.js also to compile that code from a plain TS file to JS file. Okay, तो हमें वो करना पड़ता है. Okay, to just change the behavior of it. Okay, so yeah, we are having a TypeScript and we can go with that one. Okay, so yeah, we can go with that. Now see, extension create हो गया. So it's a TypeScript, it's a .tac the extension, but just I will simply delete it. Okay, as we are not going to move forward with it. But याद रखिए, तो हम ऐसा नहीं कि सिर्फ JS फाइल में कोड लिख सकते हैं, हम TS में भी लिख सकते हैं. बट TS को रन करने के लिए आपको यू नीड टू गो विथ अ मोर प्रिसाइज वे. कुछ कुछ जगह पे जैसे कि अगर आप रिएक्ट के अगर पुराने कोड अगर देखोगे तो वहां पे ऐसे भी लिखा आता है TJS. ओके, ओके, सो कभी कभी आपको ऐसा भी एक्सटेंशन दिखेगा. ओके, so but it has been removed now. Okay, we don't use it much more now because React is having now a good way of developing. Okay, so अभी नहीं use करते हम, वो पहले use करते थे. So here we were using alert. So basically alert is a native method. Alert एक native function, not a method, I'm sorry, native function. Okay, जो by default होता है. But क्या हम alert use करते हैं क्या? So no. So if you want to test the code, अगर आपको if you want to test the code, okay, we need to use a console. हमें console की जरूरत होती है. We need to have a console. Okay, so what is a console? Console is a JavaScript object.
एक JS का ऑब्जेक्ट है. व्हाट इज अ कंसोल? कंसोल इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट. तो ये ऑब्जेक्ट यूज करके आप बहुत सारी चीजों पे काम कर सकते हैं. बिकॉज अगर मान लेते कि मैं अगर इस JS का कोड रन कर रहा हूँ, ओके, इफ आई एम रनिंग दिस कोड, तो रन करने के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी? इफ आई वांट टू रन अ जावास्क्रिप्ट कोड लाइक से ऑफ एन एक्सटर्नल फाइल, तो डायरेक्टली तो कोड रन होगा नहीं. तो मुझे main.js की फाइल index.html में लिंक करनी पड़ेगी. आई नीड टू लिंक दैट फाइल. ओके, सो जो main.js की फाइल है वो आपको HTML की फाइल में लिंक करनी पड़ेगी. देन ओनली यू कैन रन दैट फाइल. सो टू रन दैट फाइल वी कैन यूज अ स्क्रिप्ट टैग ओनली. हम स्क्रिप्ट टैग ही यूज करते हैं, बट उसके साथ हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड एज SRC. या सो कौन बता सकता है एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं HTML में? यस, क्या होता है एट्रीब्यूट? यस सागर, नितिन. सो व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स? या एनीवन, क्या होता है एट्रीब्यूट्स? आपने एट्रीब्यूट्स यूज किए कभी? यस सागर, हैव यू यूज्ड? नितिन. Yes, sir, but not confirm you to say. Attributes means variables, constants. नो, नो. यस नितिन, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स? आपने यूज किए कभी? हाँ, एट्रीब्यूट्स में हम HTML को प्रॉपर डिस्प्ले करने के लिए एक लैंग्वेज वर्ड्स होते हैं, उसको यूज करते हैं. ओके, अगर मुझे एक अच्छी तरीके से अगर उसे कन्वे करना है टू इंटरव्यू दैट व्हाट इज एट्रीब्यूट्स. ओके, सो हम उसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? दैट एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स अ एक्स्ट्रा बिहेवियर फॉर द एलिमेंट. एक एलिमेंट को एक्स्ट्रा बिहेवियर, और इट इज बेसिकली यूज टू We can सेट say सम, properties. yeah, to set some characteristics. Attributes are not the properties. Attributes are different, properties are different. Okay, so attributes are basically used to enhance the productivity, or it is basically used to add some extra behavior, or you can also say that attributes are used to provide some characteristics, or to give some characteristics for a element. एक एलिमेंट को एक्स्ट्रा बिहेवियर या फिर एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एडिशनल फंक्शनैलिटी देने के लिए हम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं. ओके, टिपिकली वी यूज दैट फॉर इट. तो जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या बिहेवियर देना है? मुझे एक ऐसा बिहेवियर देना है जिससे मैं बाहर की फाइल यहाँ पे यूज कर सकता हूँ. सो आई कैन यूज अ एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल ओवर हियर. ओके, दैट इज द बिहेवियर विच आई वांट टू गिव. सो पहले ये नहीं था. सो बिफोर दैट इट वाज नॉट देयर. सो हम हमारे एलिमेंट को एक एक्स्ट्रा बिहेवियर दे रहे हैं. ओके, एक एक्स्ट्रा बिहेवियर दे रहे हैं. सो और वी आर एनहांसिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द एलिमेंट. सो यहां पे मैं जस्ट पाथ सेट करूंगा. सो अभी देखिए, मेरे पास मेरी HTML की फाइल है. ओके, और जावास्क्रिप्ट की फाइल है. तो अगर आपने ध्यान से देखा तो ये एक ही लेवल पे है. ओके, एक ही लेवल पे मतलब कैसा कि HTML के नेक्स्ट में main.js है. ओके, HTML के नेक्स्ट में main.js है. तो अगर चीजें अगर नेक्स्ट रही तो इसे हम सिबलिंग्स कहते हैं. क्या कहते हैं? सिबलिंग्स. ओके, जैसे कि दो भाई है या फिर मान लेते हैं भाई बहन है. ओके, सो दो वो सिबलिंग्स होते हैं. लाइक से टेक एन एग्जांपल, लाइक से आई एम हैविंग लाइक से स्मॉल ब्रदर. ओके, ओके, सो आई एम हैविंग अ ब्रदर. सो मैं उसे सिबलिंग कहूंगा. तो यहाँ पे वो सिबलिंग है. तो जब आपको यहाँ पे सिबलिंग को कॉल करना है तो सिर्फ आप डॉट स्लैश दीजिए तो सिबलिंग कॉल हो जाएगी. जस्ट गिव अ डॉट स्लैश, तो आप सिबलिंग को कॉल कर सकते हैं. ओके, सो इफ आई वांट टू कॉल अ सिबलिंग्स आई जस्ट नीड टू यूज डॉट स्लैश, या फिर आप सिंपली स्लैश भी यूज कर सकते हैं, एंड विच इज सजेस्टेड आल्सो. ओके, सो एक स्लैश देने के बाद आपको यहाँ पे सिबलिंग्स मिलेंगे. यू विल गेट अ सिबलिंग्स. ओके,
So I just need to call a JavaScript file. So I will call it. और मैं इसे सेव कर दूंगा. As soon as मैं इसे सेव करूंगा, you will see that again that alert will work. See? Right? So it means that I have linked my file. अभी यहाँ पे अलग अलग आप एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे. जैसे कि आप async यूज कर सकते हैं, और you can use a def. Okay, defer. So we will see that what is a defer and what is a sync and when to use that. Okay, we will see that afterwards. Okay, so I can call a function like this. मैं फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, बट लाइक से मैंने अगर फंक्शन का नाम अगर गलत लिखा तो क्या होगा? राइट, इट विल रन और इट विल नॉट रन. यस गाइस, रन, इट्स राइट. लाइक मैंने अगर अलर्ट 1 अगर लिखा तो वो रन होगा या फिर नहीं होगा? पॉपअप आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा. नहीं आएगा, राइट? पॉपअप विल बी नॉट देयर. बट अभी प्रॉब्लम ये है कि पॉपअप तो नहीं आए हैं, तो फिर इसे चेक कहाँ पे करें? वेयर टू चेक इफ माई कोड इज रनिंग और नॉट? तो अगर मुझे ये देखना है कि अगर मेरा कोड आउटपुट नहीं दे रहा है तो उसमें क्या कुछ एरर है या फिर मुझे कुछ ऑब्स्टेकल आ रहे हैं. इफ आई वांट टू चेक that if I'm having some error or if I'm getting some challenges or having some issues, where to check that? So for that we are having developers tool in browser. हमारे पास ब्राउजर में डेवलपर्स टूल होता है जहां पे हम चीजों को चेक कर सकते हैं. सो जावास्क्रिप्ट के एरर्स को चेक करने के लिए डेवलपर्स टूल हम ओपन कर सकते हैं. अब डेवलपर्स टूल ओपन करने का सबसे सिंपल तरीका है राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक कर देना. जस्ट क्लिक ऑन दिस इंस्पेक्ट, जो सबसे नीचे रहेगा. Okay, let's just click on it. So as soon as I clicked on it, you will see that कि मुझे यहाँ पे एक developers tool मिलेगा, and also you will see कि मुझे यहाँ पे एक error भी दिख रहा है. See, I am having a error. तो वो error अगर मुझे चेक करना है, I need to go to console. देखिए यहाँ पे console आपको दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा और यहाँ पे नीचे भी दिखता है. तो दोनों जगह पे एक ही कंसोल है, सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा बाइफरकेट किया है. फॉर अ सिंप्लीफिकेशन दे हैव डन. बट एक तो आप कोई भी एक कंसोल पे क्लिक कर दीजिए and typically you will get the output over here. तो आपको वो आउटपुट मिल जाएगा. See, and I'm having a red color text. रेड कलर मतलब डेंजर, डेंजर मतलब एरर. तो जब चीजें रेड रहेगी तब वो डेंजर रहती है, जब चीजें ऑरेंज रहेगी तब वो वार्निंग रहती है, जब चीजें ब्लैक रहेगी वो नॉर्मल टेक्स्ट होता है. ओके, तो कंसोल में 3 कलर आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको रेड कलर आ रहा है इसका मतलब है कि इसमें एरर्स है. अगर आपको येलो कलर आ रहा है, टेक्स्ट अगर येलो कलर में है तो इसका मतलब है कि या फिर गोल्डन कलर भी हो सकता है. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द ब्राउजर. तो अगर येलो कलर आ रहा है तो इसका मतलब वार्निंग है. ओके, और अगर ब्लैक कलर में अगर आपको आउटपुट आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके जो टेक्स्ट है उसमें एरर नहीं है. ओके, सो दैट इज व्हाट और दैट इज हाउ यू कैन प्रीडिक्ट इट. ओके, तो ऐसा नहीं कि ब्लैक आने के बाद आपको एरर नहीं आएगा, यू हैव अ एरर समटाइम. ओके, बट आपका एक आइडेंटिफिकेशन आपका रह सकता है. जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन. तो यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं होता, यहाँ पे ब्लैक कलर होता है. ओके, तो कंसोल में रेड कलर मतलब आपको एरर आया है. ओके, एंड टिपिकली वी आर हैविंग दिस एरर. तो अभी जावास्क्रिप्ट में अलग अलग टाइप के एरर्स होते हैं. मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन से एरर को क्या सोल्यूशन है. ओके, आई विल डिफाइन दैट, लेकिन वो थोड़ा आगे चल के हम लर्न करेंगे. बिकॉज सबसे प्रॉब्लमेटिक पार्ट जावास्क्रिप्ट में होता है कि एरर न समझना या फिर एरर को आइडेंटिफाई न करना. और बहुत सारे डेवलपर यही पे इश्यू जनरेट हो जाता है उनका, दैट दे कॉपी द कोड एंड सर्च ऑन गूगल. एक्चुअली वो एरर क्यों आया है वो समझते ही नहीं है. ओके, सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस फैक्टर कि अगर एरर आ रहा है तो एग्जैक्टली क्या एरर है. ओके, और उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते. तो जावास्क्रिप्ट में लाइक से 5 to 6 टाइप्स ऑफ एरर आर देयर. ओके, तो आपके सिंटैक्स एरर होते हैं, लॉजिकल एरर्स होते हैं. ओके, या फिर मान लेते हैं कि आपके अनएक्सपेक्टेड एरर्स होते हैं. उसके बाद मान लेते हैं कि आपने अगर कोई अगर लाइक से एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो उसके एरर्स होते हैं. प्रोमिसेस को अगर आपने ठीक से हैंडल नहीं किया तो उसके एरर्स होते हैं. तो अलग अलग एरर्स होते हैं. तो वो हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और वो एरर एग्जैक्टली कहाँ पे है और उसे कैसे टैकल किया जाए वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे. ओके,
बट द वेरी फर्स्ट इज कि देखिए, एरर जब आपको आता है तो एरर का एक मैसेज और उसके बाद कोलन आता है। सबको कोलन दिख रहा है? एवरीवन इज गेटिंग दैट यस कोलन? सर। हाँ, तो हमें पहला वाला पार्ट अभी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोलन के बाद वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहला वाला पार्ट तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि अनकॉट एरर रेफरेंस मतलब क्या है, बट दूसरा वाला पार्ट हम रीड कर सकते हैं, अलर्ट वन इज नॉट डिफाइंड। तो सेकंड वाला तो हमें समझ में आ सकता है, पहला वाला अगर नहीं है तो भी आप करंटली छोड़ दीजिए, बट कोलन के बाद जो आता है उसे आप रीड कर सकते हैं। ये एक ये एक सिंपल इंग्लिश वर्ड है, दैट अलर्ट वन इज नॉट डिफाइंड, मतलब उसे डिफाइन नहीं किया गया है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये डिफाइन नहीं है, ओके, सो कैन वी डिफाइन इट? द आंसर इज यस, हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के हम करेंगे वो। ओके, सो दिस इज व्हाट द कंसोल इज। तो कंसोल पे आपको सारी चीजें मिल जाती है, यू गेट एवरीथिंग ऑन द कंसोल। ओके, तो अभी कंसोल में क्या हम सिर्फ एरर देखेंगे क्या? द आंसर इज नो। कंसोल में बाय डिफॉल्ट तो एरर आएंगी, बट कंसोल में हम चीजों को टेस्ट कर सकते हैं। तो इसे टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होती है कंसोल की, तो इसे कहते हैं कंसोल डॉट लॉग। ओके, सो नाउ सी दिस इज नॉट अ फंक्शन, अभी ये फंक्शन नहीं है। पहले जो हमने कॉल किया ये एक फंक्शन है, लेकिन अभी जो मैं लॉग कॉल कर रहा हूं ये फंक्शन नहीं है। तो ये क्या है? इट्स अ मेथड। ये क्या है? इट्स अ मेथड। सो हियर डॉट लॉग इज अ मेथड। अभी आपके माइंड में ये होगा कि दीपक ये भी राउंड ब्रैकेट से कॉल हो रहा है, ये भी राउंड ब्रैकेट से कॉल हो रहा है, तो इसे फंक्शन क्यों कहते हैं और इसे मेथड क्यों कहते हैं? तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर लॉजिक को, किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को अगर किसी रेफरेंस से कॉल कर रहा हूं, यहां पे देखिए मैं ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा हूं, कंसोल, तो कंसोल के बाद ही मैं उसे कॉल कर सकता हूं, पहले नहीं कॉल कर सकता, डायरेक्टली नहीं कॉल कर सकता। जैसे अभी अगर कंसोल के अंदर अगर मैंने लिखा लाइक से हेलो, यू विल सी दैट आई विल गेट द हेलो वर्ड, लेकिन अगर मैंने वैसे ही कॉल किया तो वो रन होगा क्या? द आंसर इज नो, इट विल नॉट रन। वो कहेगा, फिर से देखिए कोलन के बाद मैसेज आया, लॉग इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब है कि इस लॉग को अगर मुझे यूज करना है तो ये ऑब्जेक्ट के बाद ही मैं उसे यूज कर सकता हूं, और इसके लिए एक स्पेशल स्पेशल वी हैव अ स्पेशल सिंटैक्स दैट इज अ डॉट। तो हम यहाँ पे डॉट का यूज करते हैं, तो डॉट के बाद ही आप उसे कॉल कर सकते हैं। ओके, सो जो चीजें हम किसी रेफरेंस के अंदर या फिर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल करते हैं उसे मेथड कहते हैं। बट अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अलर्ट इंडिपेंडेंट है, ये किस पे डिपेंडेंट है क्या? ये इंडिपेंडेंट है, आप डायरेक्टली उसे कॉल कीजिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इट विल रन, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। और ये हम जावास्क्रिप्ट में देख भी सकते हैं, वी कैन प्रूव इट। अगर किसी इंटरव्यू ने अगर आपको कहा कि प्रूव करके दिखाइए, तो इफ आई मेक अ माउस, आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि इट्स अ फंक्शन, लेकिन जैसे मैं लॉग पे लेके जाऊंगा इट विल से इट इज अ मेथड। दिख रहा है? इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स अ मेथड। तो ये दो चीजें थोड़ी अलग अलग होती है। बाकी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जैसे कि जावा अगर आपने देखा, जावा में आप फंक्शन और मेथड एक ही होती है, बिकॉज जावा में आप विदाउट ऑब्जेक्ट किसी को कॉल ही नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट जावा कम्स इनटू द पिक्चर। जावास्क्रिप्ट में वैसा नहीं है, जावास्क्रिप्ट में आप विदाउट ऑब्जेक्ट भी चीजें कॉल कर सकते हैं और विद ऑब्जेक्ट भी चीजें कॉल कर सकते हैं, इसलिए इसे फंक्शन कहेंगे और इसे मेथड कहेंगे। तो जब मैं कहूंगा कि ये एक मेथड है, तो समझ लेना कि वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, उसको कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए। जब मैं कहूंगा ये एक फंक्शन है, इसका मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट है, उसको कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो डायरेक्टली यूज हो सकता है। ओके, इज दैट क्लियर दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फंक्शन एंड मेथड? यस सर, नोटेड। ओके, तो देखिए छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको इंटरव्यू में तंग करती है। ओके, बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती है, और यही पे ज्यादा करके प्रॉब्लम्स आते हैं। Even though you are a technical person or like having a good experience, then also sometimes it's happens. Okay, कभी कभी हो जाता है। So you need to be a very conscious with this। और इसी से ही थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि आपको लैंग्वेज की कि कितना डीप में आपको इंफॉर्मेशन यूज की। ओके, दिस इज समथिंग विच always ask in the interview for the fresher or like say having an experience like say 1 years or 2 years। okay, normally पूछा जाता है ये।
अभी क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं यहाँ पे हेलो प्रिंट कर रहा हूँ, ओके, सो इफ आई एम प्रिंटिंग द हेलो ओवर हियर, तो देखिए हम यहाँ पे वार्निंग भी प्रिंट कर सकते हैं. सो इफ आई जस्ट से वार्न, तो इफ आई जस्ट से वार्न, तो देखिए ये आपको येलो कलर में आ गया. ओके, सो इट इज हैविंग द येलो इंडिकेटर. देखिए वार्निंग को अलग तरीके से दिया है. और अगर मुझे एरर अगर प्रिंट करना है तो हम एरर भी यूज कर सकते हैं. तो देखिए अभी रेड इंडिकेटर आ गया. ओके राइट, आई एम हैविंग द रेड इंडिकेटर. तो ये तीन जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे. ओके, रेड इंडिकेटर. तो आज जब भी ब्लैक आएगा, just a minute, I will commit this alert. तो जब भी आपको ब्लैक आएगा, इट्स अ प्लेन टेक्स्ट. येलो वार्निंग होती है और रेड कलर जो है वो एरर होता है. तो लॉग के अंदर आप उसे पास कर सकते हैं. तो ये जो हम डेटा पास कर रहे हैं या फिर ये जो हम मेथड यूज कर रहे हैं, ये कस्टम है, मतलब हम खुद इसे इंजेक्ट कर रहे हैं. लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट में अगर कुछ भी सिंटैक्स एरर है तो जावास्क्रिप्ट उसे खुद थ्रो करती है, जैसे कि अलर्ट 1. सो याद रखिए एक चीज, जब भी एरर आता है तो उसके बाद वाला कोड रन नहीं होता है, ये याद रखना. बिकॉज मेरे लाइन नंबर 1 पे एरर आया तो उसके बाद वाली एक भी कोड रन नहीं हुआ है. ओके, ये याद रखिए. तो जब भी एरर आएगा, एरर कोड को ब्लॉक करेगा. ओके, इट विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द एरर. इट विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द एरर. सो ऑलवेज रिमेंबर, एरर स्टॉप द एग्जीक्यूशन. वार्निंग कभी भी कोड को स्टॉप नहीं करती है. आपको सिर्फ वार्निंग मिलेगी एंड देन यू कैन जस्ट कंटिन्यू विद योर डेवलपमेंट, या फिर यू कैन गो विथ योर एग्जीक्यूशन प्रोसेस. तो आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट अगर एरर आया तो कोड स्टॉप हो जाएगा. इट गेट स्टॉप. ओके, सो एरर में कभी भी कोड स्टॉप नहीं होगा. इट विल नॉट ब्लॉक अ कोड. इट डजंट ब्लॉक अ कोड. ओके, ये कभी भी कोड को ब्लॉक नहीं करेगा, ये याद रखिए. ये कभी भी कोड को याद ब्लॉक नहीं करेगा, बट जब भी एरर आएगा इट विल ब्लॉक द कोड. ओके, इट विल ब्लॉक द कोड. ओके, तो ये कोड को ब्लॉक करता है. इसके पहले वाला कोड रन होगा, लेकिन इसके बाद वाला कोड रन नहीं होता है. ओके, या सो नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि अगर जावास्क्रिप्ट को हम रन करते हैं तो जावास्क्रिप्ट कैसे रन होती है गाइस? टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप? टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम रन होती है, राइट? और इसे रन कौन करता है? इंटरप्रेटर रन करता है या फिर कंपाइलर रन करता है? कंपाइलर सर. यस, सागर कह रहा है कि कंपाइलर रन करता है. यस नितिन, जावास्क्रिप्ट को कौन रन करता है? इंटरप्रेटर रन कर रहा है या कंपाइलर रन कर रहा है? कंपाइलर. कंपाइलर. यस विनोद, एनी आइडिया? ओके, सो कंपाइलर क्या करता है, कौन बता सकता है मुझे? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंपाइलर? कंपाइलर की प्रोसेस कैसे होती है? सी का कोड रन किया आपने? यस सागर, हैव यू रन? यस 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 सर. हाँ, या फिर जावा का कोड. ओके, तो अभी या आप मुझे एक बताइए कि सी का कोड कैसे रन करते हैं. हम पहले क्या करते हैं सी का कोड रन करने के लिए? हम फॉर एग्जांपल वो प्रिंट एफ वगैरह अपन यूज करते थे, जैसे यहाँ पे कंसोल यूज करते थे, हाँ तो वहाँ पे राइट. तो जैसे मान लेते कि आपने कोड लिखा, राइट, यू हैव राइट रिटन अ कोड. तो कोड रिटर्न करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? नेक्स्ट स्टेप होती है कि उसे 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 हम रन करते हैं या फिर कंपाइल करते हैं? पहले क्या करते हैं, रन करते हैं या कंपाइल करते हैं? पहले अपन मतलब कंपाइल करते बाद में रन करते हो, स्कैन डॉट प्रिंट. यस यस यस. सो पहले हम कोड को कंपाइल करते हैं. कंपाइलेशन में अगर एरर आया तो कोड हम रन नहीं कर सकते, राइट? सो फर्स्ट वी कंपाइल द कोड, तो पूरा कोड रन होता है. ये कोड रन होने के बाद सी में एक फाइल बनती है. पता है कौन सी फाइल बनती है? डॉट, हाँ. एक डॉट ओबीजे फाइल बनती है. यस ओके, सर. तो अगर एरर नहीं रहा, लाइक से इफ यू डोंट हैव अ एरर, लाइक से नो एरर, अगर एरर नहीं रहा तभी वो फाइल बनती है.
अगर आपके कोड में अगर एरर रहा तो वो फाइल बनती नहीं है. Okay, and then once that obj file is generated, then only you can run the code. This is the compiler process. यही आपके जावा में भी होता है, because java also have a compiler with it. जावा में भी कंपाइलर होता है. ओके, तो अगर जावा में अगर कंपाइलर हो तो एक जावा सी नाम की फाइल बनती है. पता है जावा सी, सुना है कभी? डॉट जावा सी. तो डॉट हाँ जावा सी नाम की एक फाइल बनती है, तभी आपका कोड रन होता है. तो अगर मान लेते कि आपके कोड में अगर एरर है तो कोड कभी रन ही नहीं होता है. बट अगर मान लेते कि मैंने यहाँ पे, ओके, इफ आई जस्ट यूज लाइक से console.log, like say hello, okay, so if I try to run this code, आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट कि एरर भी जनरेट हो रहा है. जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट होल्ड फॉर. यस सर. नो इश्यूज. सो नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? कोड रन भी हुआ उसके पहले वाला, और फिर जहां पे एरर है वहां पे वो स्टॉप हो गया. तो आपको सी और जावा में ऐसा कभी दिखेगा नहीं. अगर एरर है तो कोड रन ही नहीं होता है. व्हाई? बिकॉज वहां पे कंपाइलर होता है. देयर इज अ कंपाइलर, देयर इज अ कंपाइलर. ओके, इट्स अ कंपाइलर. यहाँ पे कंपाइलर नहीं होता है, बिकॉज जावा स्क्रिप्ट में कभी भी हम कंपाइलर यूज नहीं करते. सो जावा स्क्रिप्ट ऑलवेज यूजेस अ इंटरप्रेटर. तो जो कोड होता है वो डायरेक्टली रन होता है जावा स्क्रिप्ट में. इट डायरेक्टली रन्स. ओके, और रन टाइम एंड रन टाइम एरर्स आर हैंडल्ड. तो ये कौन करता है? इट इज डन बाय द कंपाइलर, इट इज डन बाय द इंटरप्रेटर. It is done by the interpreter. So basically what is the interpreter? Interpreter runs a code and simultaneously it compiles a code. तो उस वजह से आपको यहाँ पे, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जावास्क्रिप्ट की कोई भी बैकअप फाइल बनती नहीं है. नेवर. ओके, तो कभी भी बैकअप फाइल बनेगी नहीं. So whenever you write a code, always remember that language like C or Java, they have their backup files. That is a machine files, okay, machine level files. They have that files, okay, bytecode files होती है ये .obj. So they have that file. But in JavaScript we don't have it, because as soon as we run the code on browser, it executes. वो compiled runtime होता है. So it's a runtime compilation. That is what the interpreter is. तो interpreter runtime compilation करता है. So we don't have a compiler in JavaScript. We have interpreters. Okay, so interpreter runs line by line. तो ये टॉप से स्टार्ट होगा लाइन नंबर 1 से, जहां पे भी इसको एरर आएगा वहां पे वो थम जाएगा. तो ऐसा कभी होगा नहीं जावास्क्रिप्ट में कि आपका कोड पहले से एंड तक स्टॉप हो गया. इट नेवर हैपेंस. आपका कोड वहीं पे ब्लॉक होगा जहां पे एरर जनरेट होगा. ओके, रिमेंबर दिस वर्ड. ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, या यस. सो ऑलवेज रिमेंबर जावास्क्रिप्ट डजंट हैव अ कंपाइलर. अगर आपको अगर किसी ने पूछा, इट डजंट हैव अ कंपाइलर. ओके, तो जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए जावास्क्रिप्ट इंजिन्स होते हैं जिनमें वो इंटरप्रेटर होता है. जावास्क्रिप्ट इंजिन्स. सो जैसे कि ओके, सो वी आर हैविंग जावास्क्रिप्ट इंजिन्स विद अस. ओके, सो अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग इंजिन होता है. जैसे कि क्रोम में V8 इंजिन है जो दुनिया का सबसे फास्ट इंजिन है. ओके, सो क्रोम इज हैविंग V8 इंजिन. ओके, जो हम यूज करें, तो ये V8 इंजिन इसके अंदर ही होता है, इंटरप्रेटर के अंदर. सॉरी, जावास्क्रिप्ट इंजिन के अंदर ये इंटरप्रेटर होता है. ओके, एंड दैट इज हाउ द जावास्क्रिप्ट कोड रन्स. Any question, any query, guys, till here? नो सर, क्लियर. Okay, fine. So we have just wind up with our time. Okay, I will stop the recording.